सोहना में हरियाणा की एकमात्र रेल टनल का काम जोरों शोरों से चल रहा है। ये रेल टनल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए बनाई जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर फिनिशिंग का काम चल रहा है। और आसपास के इलाके की अगर हम बात करें तो ये अरावली के पहाड़ हैं। अरावली के पहाड़ों को चीर कर ये टनल बनाई गई है और इसकी अगर लंबाई की बात करते हैं तो तकरीबन 1 किलोमीटर का हम कह सकते हैं कि ये इलाका है, जिसको पार करके ये टनल यहाँ से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रूट को आगे ले जाती है। और किस तरीके से ये टनल खास है, क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ राकेश गौड़ जी हैं, जो टनल इंचार्ज हैं, यानी ये टनलिंग का काम उन्होंने ही कराया है, उन्हीं की देखरेख में हुआ है। तो आइए उन्हीं से बात करते हैं। राकेश जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। जी। सर, यहाँ पर जो काम चल रहा है किस तरीके से खास है? ये एनएटीएम का टनल है, जो हमारा 1 किलोमीटर का टनल है और ये सबसे बड़े डाया का टनल है हमारा। इसमें हमारा डबल ट्रैक ट्रेन है। इसमें इसमें हमारे डबल ट्रैक ट्रेन चलेंगी और ये अगर हम इसको देखें विड्थ, हाइट और एरिया के हिसाब से ये एनसीआर का सबसे बड़ा टनल है, रेलवे का सबसे बड़ा टनल है। रेलवे का सबसे बड़ा टनल। एक एक चीज आपने और कही कि इसका जो डाया है वो ज्यादा है। कितना डाया है? इसका हाइट है, इसका विड्थ है 14 मीटर और हाइट है इसकी 12 मीटर। अच्छा, ऊंचाई 12 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 14 मीटर है। सर, एक और चीज मैं जानना चाह रहा था, जब अरावली में काम करते हैं आपको टनलिंग का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, चाहे हिमालय की बात करें या और जगहों की बात करें या मेट्रो के लिए भी आपने काम किया है, तो उन सारी टनल्स में अगर इस टनल को रखें तो किस तरीके से अलग है? ये इस तरह से अलग है क्योंकि इसमें जहाँ भी अलग अलग सिंगल सिंगल ट्रैक या सिंगल एनएचएआई का जो मतलब सिंगल रोड का जो टनल बनता है वो सिंगल बनता है, लेकिन ये डबल ट्रैक डबल ट्रेन का जो है ये फर्स्ट टाइम है इस टाइप का। अच्छा, यानी डबल ट्रैक के लिए जो ये टनल बनाई गई है, यानी खास तौर पर रेलवे टनल की अगर हम बात करें तो दोहरे ट्रैक के लिए बनाई जा रही है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए बनाई जा रही है और ये अपने आप में इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर फिनिशिंग दी जा रही है। हालांकि अभी ट्रैक का काम यहाँ पर नहीं शुरू हुआ है, लेकिन टनल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और उसके बारे में हम आपको बताएंगे। राकेश जी बताएंगे कि किस तरीके से इसके टेक्निकल पैरामीटर्स क्या क्या हैं और यहाँ क्या क्या हो रहा है। राकेश जी, अब हम टनल के अंदर जा रहे हैं और टनल के अंदर जाते ही सबसे पहले जो हमको दिख रहा है वो दिख रहा है कि ढेर सारा यहाँ यानी मजबूती के साथ सीमेंट लगाई गई है। क्या कहेंगे इसको? ये हमारा पोर्टल 1 है, जो हमारा इधर से रिवाड़ी एंड पे हमारा पोर्टल 1 है। ये 20 मीटर हमने आरसीसी लाइनिंग किया है इसमें। ये पहले 20 मीटर में आरसीसी लाइनिंग किया है। अच्छा, ये आरसीसी लाइनिंग का क्या फायदा होता है? आरसीसी लाइनिंग हमारा इसको सॉलिड जिसे हम बोलते हैं एकदम सिमेट्रिकल आता है, पूरा ये मजबूत रहता है आरसीसी। यानी टनल की मजबूती के लिए आरसीसी का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कितनी, यानी इसकी जो शुरुआत है, यानी इसका जो मुखड़ा है, अगर हम उसकी बात करें तो देखिए, उसको हम पोर्टल कहते हैं। पोर्टल को हम दोनों तरफ पोर्टल हमने इसी तरह का बनाया है। पोर्टल को बहुत मजबूत बनाया जाता है। अच्छा, पोर्टल को मजबूत बनाया जाता है, इसीलिए इसमें आरसीसी का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे ही ये पोर्टल खत्म होता है उसके बाद अलग तरीके का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये क्या किया गया? ये इसको शॉर्ट किट बोलते हैं, इसको एसएफआरएस बोलते हैं। ये पूरी इसमें जो हमारा डिजाइन किया हुआ है एसएफआरएस के द्वारा डिजाइन किया हुआ है। शॉर्ट किट इसको हम करते हैं। अच्छा, शॉर्टकट अगर आम आदमी को हम समझाना चाहें तो क्या कहेंगे उसको? एक ऐसी कंक्रीट जिसको हम स्प्रे करते हैं और स्प्रे करते ही वो चिपक जाती है, उसको हम शॉर्ट किट बोलते हैं। यानी एक खास तरीके की कंक्रीट होती है जिसको स्प्रे किया जाता है और स्प्रे करते ही ये हम कह सकते हैं चट्टानों से चिपक जाती है। तो यहाँ पर राकेश जी एक और चीज़ हमें बताइए, ये जो शॉर्टकट किया जाता है इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों किया जाता है इसको? ये डिजाइन जो टनल के डिजाइनर होते हैं उनके द्वारा डिजाइन की जाती है। जैसी टनल को उसको किस तरह से मजबूती दी जाए, किस तरह से उसको मजबूत बनाना है, तो उसी हिसाब से ये हमें एसएफआरएस शॉर्ट किट दी हुई है उसको मजबूत बनाने के लिए, करने के लिए। तो मजबूत करने के लिए इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया गया है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पूरी टनल जो है, अगर इस एंड की बात करूँ तो रेवाड़ी एंड है
और दूसरे एंड की बात करते हैं तो वो किधर खुलता है? दादरी एंड। तो वो दादरी एंड है। तो सर एक और चीज मैं जानना चाह रहा था, इसकी लंबाई की अगर हम बात करें कितनी लंबी है? 1 किलोमीटर लंबी टनल है ये। 1 किलोमीटर लंबी टनल है। तो इस टनल में जो ट्रेन का ट्रैक बिछाया जाएगा वो डबल रहेगा, डबल रहेगा, डबल ट्रैक रहेगा। और इसमें कितनी स्पीड से ट्रेन चल सकती है? उसके बारे में तो वही डिसाइड तो, करेंगे। राकेश जी है, टनलिंग के एक्सपर्ट हैं, तो जो ट्रैक किस तरीके का होगा वो डिसाइड करने वाले दूसरे लोग हैं। राकेश जी, एक और चीज हम जानना चाह रहे थे कि ये टनल का जो लेवलिंग है, मतलब इसी लेवल पे चलेगी और आगे जाके यही लेवल है कि कुछ और है? ये लेवल थोड़ा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। रिवाड़ी एंड से दादरी एंड की तरफ ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। लेवल थोड़ा स्लोप में है थोड़ा। तो यहाँ से ये सुरंग स्लोप में जा रही है, यानी ग्रेडियंट उधर की तरफ है, और यहाँ से हम चल कर देखते हैं कि किस तरीके से कितनी दूर तक है। और एक और चीज हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे जैसे आप अंदर आते हैं वैसे वैसे यहाँ पर इस टनल को अपने अंदर आप महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके से टनल गहरी होती चली जा रही है। और यहाँ पर जो काम किया गया है वो इसी तरीके का है कि टनल मजबूत रहे। और अरावली की पहाड़ियों की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहता है, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, लिहाजा यहाँ एक अलग तरीके की चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। और यहाँ ऊपर अगर देखें, ऊपर ये क्या चीज़ दिख रही है? ये हमारा OHE बोलते हैं इसको, ओवरहेड। इसमें जो हमारा इलेक्ट्रिक लाइन आएगी उसको होल्ड करने के लिए हम इसको फिक्स करते हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि जो बिजली के जरिए जो ट्रेनें चलेंगी, खासतौर पर मालगाड़ियाँ चलेंगी लंबी लंबी, तो उनको बिजली की सप्लाई दी जाएगी। OHE लाइन इससे हम कह सकते हैं बिछाई जाएगी, तो उसके लिए यहाँ पर पूरी प्रिपरेशन की गई है। और यहाँ पर ये बीच में जो एक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, ये किस लिए खड़ा किया गया? ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर खड़ा किया है OHE को फिक्स करने के लिए। OHE जो पॉइंट है, OHE के जो पॉइंट है, OHE के जो उनको फिक्स करने के लिए ये स्ट्रक्चर, टेम्परेरी स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है। तो OHE को भी फिक्स किया जाना है, साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ट्रैक को भी बिछाया जाना है। और यहाँ पर जो ट्रैक बिछाया जाएगा उसके लिए हम कह सकते हैं कि खास तरीके की मशीनें हैं, यानी हम कह सकते हैं NTC मशीनें हैं जिनके जरिए ये ट्रैक बिछाया जाएगा। फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में ट्रैक बिछाने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। और यहाँ टनलिंग की अगर हम बात करें तो टनलिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर का काम अभी आगे किया जाना है। अभी किस लेवल पर जो है सुरंग के अंदर काम हो रहा है? अभी इसमें क्या, टनल हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी इसमें दोनों तरफ साइड ड्रेन का काम बाकी है, वो अभी हमें कंप्लीट करना है। तो साइड ड्रेनेज की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि जब कोई भी टनल है तो उसमें मान लिया पानी का निकास कैसे होगा, किस तरीके से होगा, उसके लिए साइड ड्रेनेज बनाई जाती है। और यहाँ पर किनारे किनारे जो है जो स्पेस बनाया गया, अगर हम उसकी बात करें तो इसमें किस वजह से ये स्पेस दिया जाता है? ये हम जो है एवरी 50 मीटर पर हमने ये बनाया हुआ है, जैसे कि बाद में चेकिंग के लिए, ट्रैक चेकिंग के लिए जो भी लाइनमैन वगैरह होते हैं, वो अगर ट्रेन आ जाए तो साइड में वो खड़े हो सकते हैं यहाँ पे सेफली। तो ये एक तरीके से जगह दी गई है, जब कोई इसमें काम चल रहा होगा, या हम कह सकते हैं जब ट्रैक बिछ चुका होगा उस दौरान अगर कोई काम हो रहा है और मान लिया ट्रैकमैन है, तो ट्रैकमैन को किस तरीके से ज़रूरत पड़ने पर साइड में जगह रहेगी जिन पर वो चल सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मूवमेंट है, और ये टनल थ्रू है, मतलब आर पार आप जा सकते हैं, दूर तक जा सकते हैं। और यहाँ से कितनी दूरी अभी बची हुई है? करीब 700 मीटर और बची हुई है अभी आगे। तो यहाँ पर हम आपको आगे तक ले चलते हैं, दिखाते हैं कि किस तरीके की ये टनल है। और इसकी गहराई अगर हम देखें तो तकरीबन 1 किलोमीटर गहरी है। और दूसरी बात, लंबी है, 1 किलोमीटर लंबी है। हाँ, 1 किलोमीटर लंबी है। ये गहरी, मतलब बोलचाल में मैं गहरी बोल गया, 1 किलोमीटर लंबी है। और ग्रेडियंट की अगर हम बात करेंगे तो ग्रेडियंट इसका हम कह सकते हैं जो स्लोप है, ये एक तरीके से रेवाड़ी एंड से दादरी एंड की तरफ इसका ढलान है, ये कहा जा सकता है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ जैसे जैसे आप और अंदर आएंगे वैसे वैसे देखिए अंधेरा बढ़ता चला जा रहा है। और हम कोशिश करेंगे कि उधर तक पहुँच के आपको दिखाएं कि किस तरीके से ये टनल पूरी हो चुकी है। और इस टनल का जब ब्रेक थ्रू हुआ था तब मैं उस समय यहाँ पर मौजूद था, और तो 24 जुलाई 2020 को ब्रेक थ्रू हुआ था। तो राकेश जी,
आपने इससे पहले और भी टनल्स बनाई हैं, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो इससे अलग हो, या इसमें कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जिसको आप शेयर करना चाहते हो? इसमें सबसे अलग ये है कि ये सबसे बड़े डाया की टनल है, सबसे बड़ी मतलब बड़े डाया की टनल हम बोल सकते हैं, इसलिए ये सबसे अलग टनल है ये। मतलब इसका डायामीटर अच्छा खासा है, और यहाँ पर अगर सतह से ऊपर की ऊंचाई देखें तो 12 मीटर है, और साथ ही साथ चौड़ाई की बात करें तो 14 मीटर है। इतनी लंबी चौड़ी टनल आमतौर पर बनाई नहीं जाती है, क्योंकि जितनी चौड़ी टनल आप बनाएंगे उतना ही उसकी कास्टिंग बढ़ जाएगी, उतनी ही जो है चीज़ें जो है और महंगी होने लगती हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर टेरेन जो आपको मिल रहा है वो कितना स्टेबल है, इस पर सब कुछ तय करता है। और यहाँ अरावली की अगर हम बात करें तो अरावली पहाड़ कहीं ना कहीं स्थिरता के लिए जाने जाते हैं, देश के सबसे पुराने पहाड़ हैं, और इस वजह से इस टनल को बनाने में हम कह सकते हैं जो तकनीक इस्तेमाल की गई, अगर उस तकनीक की बात करें तो तकनीक किस तरीके की इस्तेमाल की गई इसमें? इसमें NATM की तकनीक इस्तेमाल की गई है। तो ये NATM में क्या होता है? NATM में जैसे कि जब भी हम 1-1 मीटर इसको वॉच एक्सप्रेशन करते जाते हैं, उसको वॉच करते जाते हैं, जैसा जैसा हमारा रॉक का स्टार्ट आता है उसी तरह हम उसको स्टेबल करते हैं, तो इसको NATM बोलते हैं। तो NATM तकनीक से ये सुरंग बनाई गई है, और इस सुरंग में अगर आप देखें तो पीछे का जो हिस्सा है, एक बार फिर से मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा पीछे दिखाएं कि किस तरीके से अब हम दूर आ चुके हैं और एक छोटा सा हिस्सा नज़र आ रहा है। अभी हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस चले नहीं हैं, आगे आप बढ़ेंगे तो जितनी डिस्टेंस हम आए हैं इससे ज़्यादा डिस्टेंस चलना पड़ेगा, और ये टनल हम चाहते हैं कि इसको हम इधर से उधर जाकर आपको दिखाएं। और ये काम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में दो हिस्सों को जोड़ा जाना है, रेवाड़ी से दादरी को, और एक तरफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो खुर्जा से, या हम कह सकते हैं भावपुर और खुर्जा के बीच में एक हिस्सा तैयार हो चुका है, तकरीबन 350 किलोमीटर का, जो चल रहा है, यानी उसकी कमीशनिंग हो चुकी है। दूसरे हिस्से की अगर हम बात करें तो रेवाड़ी से पालनपुर के बीच का हिस्सा तैयार है, वो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, उस हिस्से पर भी ट्रेनें चल रही हैं। इन दोनों को जोड़ने का काम, यानी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दोनों को जोड़ने का काम यहाँ पर चल रहा है, और उसी का ये सेक्शन है। यहाँ पर 128 किलोमीटर लंबा रास्ता, अगर हम पृथला से दादरी के बीच की बात करें तो 128 किलोमीटर है, जिस पर काम चल रहा है, जिस पर ट्रैक बिछाने का काम चल रहा है। और यहाँ पर देखिए अब और अंधेरा हो गया है, क्योंकि हम उस हिस्से में आ गए हैं जिसमें अभी कोई खास काम नहीं चल रहा है, अंधेरा बहुत ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ से कितनी डिस्टेंस राकेश जी रह गई होगी? 500 मीटर रहेगी। तो 500 मीटर की डिस्टेंस बाकी है, और अंधेरा घना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब रोशनी कम होती चली जा रही है। और एक बार फिर से मैं कहूँगा कैमरामैन को पीछे दिखाएं, दूसरा सिरा किस तरीके का दिख रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब लाइट जो है ऐसा लग रहा है बहुत दूर से आ रही है, और यहाँ एक अलग तरीके का हम कह सकते हैं कि एहसास है। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि मोबाइल की लाइट जलाकर हम अंदर चलते चले जा रहे हैं कि कितनी लंबाई तक ये टनल फैली हुई है। और अगर ग्रेडियंट की बात करें तो अब हम ढलान पर हैं, धीरे 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 नीचे की तरफ। कितना फर्क है दोनों एंड में, अगर हाइट की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम अब दूसरे एंड की तरफ पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ अंधेरा घना हो चुका है। अच्छा, तापमान में भी सुरंग के अंदर फर्क आ जाता है, क्योंकि बाहर की अगर हम बात करें तो ज़मीन से नीचे चल रहे हैं, यानी सतह से नीचे चल रहे हैं। और ये जगह ऐसी नहीं है कि कोई भी यहाँ आकर घूमने लगे या इसको दिखाने लगे, क्योंकि इस तरीके की इंडस्ट्रियल साइट है और यहाँ पर तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। और आने वाले दिनों में जब इस पर ट्रैक बिछा दिया जाएगा, तमाम काम हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हम कह सकते हैं ट्रेनें चलेंगी। और ये ट्रेनें लंबी लंबी मालगाड़ियाँ होंगी, क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है ये। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दोनों ही आपस में जुड़ेंगे यहाँ से।
तो लंबी लंबी मालगाड़ियाँ यहाँ पर चलेंगी। आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं निश्चित तौर पर ये जगह जहाँ पर हम इस वक्त चल रहे हैं, यहाँ पर चलना मुश्किल होगा, यहाँ अलाउड ही नहीं होगा। और इस जगह की अगर हम बात करते हैं तो ये सोहना के पास में है और हरियाणा की एकमात्र हम कह सकते हैं कि रेल सुरंग है। रेल सुरंग वो भी अनोखी, यानी इतनी चौड़ी रेल सुरंग आमतौर पर नहीं बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, जब इस रेल सुरंग से ट्रेन बाहर आएगी उसके बाद एक लंबा सा वायाडक्ट है जिस पर जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है। यानी सुरंग से बाहर आते ही ट्रेन वायाडक्ट पे पहुंच जाएगी, सोहना को पार करती हुई आगे चलती चली जाएगी और आगे चलकर हम कह सकते हैं कि फरीदाबाद के पास से होती हुई ये सीधा सीधा यमुना को पार करती हुई दादरी पहुंच जाएगी। यानी दोनों जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो ये सुरंग का अब दूसरा हिस्सा भी यहाँ पर दिख रहा है और जिससे रोशनी दिख रही है। यानी ये सुरंग थोड़ा सा घुमावदार है क्या? हाँ, इसमें 600 मीटर हमारा स्ट्रेट है और 400 मीटर इसमें हमारा कर्व है। तो 600 मीटर सीधे सीधे चलते हैं और 400 मीटर का घुमाव है। यानी जो ट्रेन इसके अंदर चलेगी तो उसकी रफ्तार अलग अलग होगी, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 100 kmph पे चलेगी, क्योंकि जब घुमाव है तो इसका मतलब हुआ कि इसके लिए एक निश्चित रफ्तार रखी जाएगी। हालांकि ये टेक्निकल जानकारी है, इसके बारे में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इंजीनियर्स ही बताएंगे कि किस तरीके की यहाँ के लिए प्लानिंग की गई है। अब हम दूसरे एंड पर आ चुके हैं। यहाँ पर जब शुरुआत हुई थी तब भी मैं यहाँ पर आया था। उसके बाद जब ब्रेक थ्रू हुआ तो 20 जुलाई 24 जुलाई 2020 को जब ब्रेक थ्रू हुआ था, यानी दोनों तरफ से सुरंग को खोदा जाता है और जहाँ पर बीच का हिस्सा जब उड़ाया गया था तब यहाँ पर मौजूदगी थी और उसका वीडियो भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से ये सुरंग पूरी की गई। आज हम आपको जो दिखा रहे हैं वो इस समय का स्टेटस है कि किस तरीके से ये सुरंग पूरी हो चुकी है और आगे का काम चल रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि बड़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है और इसके लिए टारगेट सेट किए जा चुके हैं कि जल्द से जल्द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम पूरा किया जाए और उसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। यहाँ 24 घंटे काम चलता रहता है अलग अलग हिस्सों में। और इस सेक्शन की अगर हम बात करें तो इस सेक्शन पर आने वाले समय में, यानी आने वाले कुछ महीनों के भीतर यहाँ पर ट्रैक डाला जाएगा। अब हम दूसरे हिस्से पर आ चुके हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। और इस हिस्से की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या चल रहा है सर? अभी हमारा दूसरा पोर्टल ये कास्टिंग हुआ है अभी थोड़े दिन पहले, उसका फिनिशिंग चल रहा है अभी। तो दूसरा पोर्टल भी कास्ट किया जा चुका है, उसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है और वहीं पर हम भी पहुँच चुके हैं। यहाँ पर नीचे हम कह सकते हैं कि सरिया पड़ी हुई है, कहीं पर पत्थर पड़े हुए हैं, इस तरीके की स्थिति है, क्योंकि यहाँ बड़ा सोच समझकर चलने वाली चीज़ है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। तो दूसरा एंड और उधर का अगर एंड देखना चाहें तो उधर एंड नहीं दिखेगा, क्योंकि ये टनल घुमावदार है और 600 मीटर जो है सीधा चलती है, 400 मीटर का घुमाव है और कुल मिलाकर 1 किलोमीटर लंबी ये टनल है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से काम किया जा रहा है। और जो दूसरा एंड है, यानी हम कह सकते हैं दादरी एंड इसको बोलते हैं, वहाँ पर पोर्टल की फिनिशिंग का काम है जो किया जा रहा है। तो वहाँ तक चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। और इस तरीके के जो काम होते हैं आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि देश के कोने कोने में इसकी इमेज जाएगी, इसकी फ़ोटो जाएगी, वीडियो जाएंगे, तो लोगों को समझ में आएगा कि ये काम कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे जैसे ये टनल का काम पूरा हो चुका है, इसके बाद इसमें ट्रैक पर हम कह सकते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की मालगाड़ियाँ चलेंगी, तब एक बड़ा बदलाव नज़र आएगा। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए किस तरीके से ज़बरदस्त काम चल रहा है यहाँ पर। और ये टनल के दूसरे हिस्से पर हम पहुँच चुके हैं और यहाँ
जो हरियाणा की हम कह सकते हैं एकमात्र रेल टनल, जो कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की रेल टनल है, उसके एक सिरे से जाकर दूसरे सिरे पर पहुंचकर हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से इस टनल को पूरा किया जा चुका है। अब इसकी जो फाइनल टच है उसका काम चल रहा है और यहाँ पर दूसरा जो एंड है यानी दूसरे पोर्टल का काम पूरा किया जा रहा है और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसकी ढलाई की गई है और ये काम अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये काम किया जा रहा है। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन सोहना।